नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्ना रावत। रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज हिसार आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू, यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सुरक्षा में 10 आईपीएस समेत 2000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज आज से 10 मार्च से 4 अप्रैल तक 16 बैठकें। मणिपुर बजट वक्फ समेत 36 बिल आ सकते हैं। हरियाणा बजट सत्र में आज गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा। 14 विधायकों के सवाल सामने आए। महिलाओं को 2100 देने पर भी जवाब मांगा। तेलंगाना टनल हादसा, पहला शव पंजाब के गुरप्रीत का निकला। पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद का ऐलान। 70वें दिन भी रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर एलजी ने कठुआ हत्याकांड के जांच के दिए आदेश। बोले अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। 3 लोगों की हुई थी हत्या। जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन बर्फबारी, बारिश की संभावना। उड़ीसा में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी 35 डिग्री के पार। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और देश की बात में शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की खबरों का। और राष्ट्रपति मुर्मू आज से करेंगी हरियाणा पंजाब का दौरा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां राष्ट्रपति 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगी। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं 10 से 12 मार्च तक हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगी राष्ट्रपति। आज विश्वविद्यालय हिसार के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। बड़ी खबर दिल्ली से। और ब्रह्म कुमारी राज के आध्यात्मिक शिक्षा अभियान का शुभारंभ भी करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज से करेंगी हरियाणा पंजाब का दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, राष्ट्रपति 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगी। और 10 से 12 मार्च तक हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का करेंगी दौरा। बड़ी खबर बता रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से करेंगी हरियाणा पंजाब का दौरा। और आज विश्वविद्यालय हिसार के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पंजाब और हरियाणा दौरा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अखिलेश जी? देखिए, मैंने बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। 1 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे पर रहेंगी। और उस दौरान उनके कई कार्यक्रम लगाए गए हैं 10 से 12 तारीख तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले आज जाएंगी तो ब्रह्मा कुमारीज का एक कार्यक्रम है, उसको लेकर आध्यात्मिक अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही साथ समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक सेंटर है, उसके यहाँ से होगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा जाएंगे, जहाँ पर एक दीक्षांत समारोह रखा गया है। उसमें राष्ट्रपति को शामिल होना है, जहाँ पर छात्रों को डिग्री वितरित करेंगे। इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ में 12 मार्च को राष्ट्रपति चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस तरह से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख यानी 3 दिन का दौरा है। 3 राज्य हैं, 1 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस लिहाज से हिसार भी जाना है, पंजाब भी जाना है, चंडीगढ़ भी जाना है, हरियाणा भी जाना है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो 3 दिन के दौरे में 3 कार्यक्रम में अहम रखे गए हैं। 10 तारीख तो गुरु गोविंद सिंह जन्मेश्वर विज्ञान और विश्वविद्यालय हिसार में शामिल होना है। 11 मार्च को पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में शामिल होना है। और 12 मार्च को चंडीगढ़ और में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में। इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति के 3 कार्यक्रम हैं। और इस दौरान तीनों राज्यों के राज्यपाल और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के एलजी भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश जी, ऐसा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं अखिलेश जी? देखिए, मैंने बता दें कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 10 मार्च को हरियाणा जब पहुंचेंगी तो वहां के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और राज्यपाल वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद जब 10 मार्च को कार्यक्रम के बाद 11 मार्च को पंजाब जाएंगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री राज्यपाल मौजूद रहेंगे। और 12 मार्च को चंडीगढ़ के कार्यक्रम में तो वहां के उपराज्यपाल यानी एलजी मौजूद रहेंगे। तो कहा जाए कि तीनों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हालांकि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल अपना होता है तो वहां पर
सुरक्षा व्यवस्था सेना की तरफ से भी संभाली जाती है, लेकिन वहाँ के प्रदेश की जो प्रशासन व्यवस्था है और प्रोटोकॉल भी वहाँ से लगाया गया है। जी चलिए अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 10 से 12 मार्च तक हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू और आज से करेंगे हरियाणा पंजाब का दौरा। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां आज महाराष्ट्र का वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा और ये नवनिर्वाचित महायुति सरकार का पहला बजट होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अजीत पवार का वित्त मंत्री के रूप में ये 11वां बजट होगा और अजीत पवार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। आज महाराष्ट्र का वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। ये नवनिर्वाचित महायुति सरकार का पहला बजट होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अजीत पवार का वित्त मंत्री के रूप में 11वां बजट होगा। ये अजीत पवार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट करेंगे पेश। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र का वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा और ये नवनिर्वाचित महायुति सरकार का पहला बजट होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार का वित्त मंत्री के रूप में ये 11वां बजट पेश किया जाएगा। और देश की बात में एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक संसद में पेश करेगी। सरकार की कोशिश वित्त विधेयक 2025 को
और राजधानी दिल्ली से आपको कोई बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा। आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक ये बजट सत्र चलेगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक संसद में पेश करेगी। बड़ी खबर दिल्ली से, सरकार की कोशिश वित्त विधेयक 2025 को होगा पास करवाना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा। आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा ये बजट सत्र। केंद्र सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक संसद में पेश भी करेगी। और सरकार की कोशिश वित्त विधेयक 2025 को पास करवाना होगा। बड़ी खबर दिल्ली से। और एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां महाकुंभ में नहाने योग्य था गंगा जल। सीपीसीबी की नई रिपोर्ट में यह खुलासा निकलकर सामने आया। जहां सीपीसीबी की नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रिपोर्ट सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई। एक ही जगह एक ही दिन में कई स्थानों के लिए गए थे नमूने। स्थानों के लिए गए नमूनों के आंकड़ों में विभिन्नता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नदी के समग्र जल की गुणवत्ता का पता नहीं चलता। सीपीसीबी की नई रिपोर्ट में यह हुआ खुलासा। महाकुंभ में नहाने योग्य था गंगा जल का पानी। सीपीसीबी की नई रिपोर्ट में यह हुआ खुलासा। हर देश की बात में और अब बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलिंडुआ के पास एक्सीडेंट हुआ, 4 व्हीलर एक्सीडेंट से।
प्रदेश की बात में एक बार फिर रुक करते हैं सोनभद्र का। इस बीच बड़ी जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बड़ी खबर सोनभद्र से, कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, कार के परखच्चे उड़े। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां कार में सवार 2 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां हरना कछार से रावतगंज जा रहे थे कार सवार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार आ रही ट्रक ने जोरदार मारी टक्कर। सोनभद्र से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ और कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, कार के परखच्चे उड़े। कार में सवार 2 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। और हरना कछार से रावतगंज जा रहे थे कार सवार और कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, कार में सवार 2 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। हरना कछार से रावतगंज जा रहे थे कार सवार, तेज रफ्तार आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। कोलिंगडुगा के पास एक्सीडेंट हुआ, 4 व्हीलर एक्सीडेंट से। और सोनभद्र से हमारे संवाददाता रविंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट है आपके पास रविंद्र जी? जी, आपको बता दें कि मौजूदा समय में जो जानकारी आ रही है कि 2 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहरहाल मामले में 2 लोग मौके पर ही दम तोड़ दिए थे। पूरा मामला लगभग 2:30 बजे रात के आसपास का है, जहां पर ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना के पीछे वजह मूल रूप से क्या थी, क्या तेज रफ्तार वजह थी या फिर नींद थी, नशा था, अभी ठीक समझ किसी को नहीं आया, नहीं अभी ये बात सामने आ सकती है। बहरहाल मौके पर घटना के बाद जैसे ही घटना हुई, तो क्योंकि मामला रात का था, इसलिए पुलिस को सूचना भी विलंब से पहुंची। सूचना पाते ही पुलिस और स्थानीय लोग भी पहुंचे। इतना तेज आवाज आई वहां पे, गाड़ी पूरी तरह से, गाड़ी का कह सकता है परखच्चा उड़ चुका है बुलेरो का, और ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो इस दौरान पुलिस पहुंची जब, तो 2 लोग मौके पर ही वहां पे दंपत्ति मौत की स्थिति में पाए गए, पति पत्नी, और वहीं 2 बच्चे उनसे घायल अवस्था में निकाले गए, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय सीएचसी पर भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी अरविंद जी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, कार के परखच्चे उड़े। और देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां शक्ति भवन मुख्यालय पर आज होगा बड़ा प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मचारी आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बिजली कर्मचारियों का शक्ति भवन पर प्रदर्शन होगा। अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां अन्य परियोजना मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है। निजीकरण के लिए सलाहकार के टेंडर बिड खुलने की उम्मीद, और शक्ति भवन मुख्यालय पर आज होगा बड़ा प्रदर्शन। बिजली कर्मचारी आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। बिजली कर्मचारियों का शक्ति भवन पर प्रदर्शन होगा। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां शक्ति भवन मुख्यालय पर आज होगा बड़ा प्रदर्शन। बिजली कर्मचारी आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। बिजली कर्मचारियों का शक्ति भवन पर प्रदर्शन होगा। अन्य परियोजना मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शिवा जी, आज बिजली कर्मचारियों का शक्ति भवन के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास शिवा जी? प्रदेश में बिजली निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 100 दिन से ज्यादा हो चुका है। बिजली विभाग का मुख्यालय हो या कोई पावर हाउस हो, उसी को लेकर के तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि निजीकरण का जो फैसला सरकार का है उसे वापस किया जाए, क्योंकि आगरा और ग्रेटर नोएडा में जो बिजली निजीकरण की जो व्यवस्था चल रही है वो बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए जो बिजली निजीकरण के फैसले के साथ साथ जो कर्मचारी हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी है, उनकी छटनी भी की जा रही है। तो ऐसे में लोगों का रोजगार भी जा रहा है। तो लगातार इस बात का ही विरोध प्रदर्शन है कि इस निजीकरण के फैसले को वापस सरकार ले। और आज जो कि बिडिंग खुलेगी लखनऊ के शक्ति भवन मुख्यालय पे, तो उस बिडिंग के खिलाफ भी, निजीकरण की जो बिडिंग है उसके खिलाफ भी प्रदर्शन रहेगा। और तमाम जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सैकड़ों की संख्या में लखनऊ के शक्ति भवन, जो पावर हाउस का जो हब कहा जाता है, जो पावर का हब कहा जाता है, जो सरकार के अधीन चलता है, वहां पर सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। और जरूर मांग यही रहेगी कि 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में सरकार अगर नहीं चेती तो ये प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। शिवा जी, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बिजली कर्मचारियों का शक्ति भवन पर प्रदर्शन होगा आज। और देश की बात में रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली का, जहां रायबरेली में दिखा जश्न का माहौल। अबीर गुलाब के साथ लोगों ने मनाया जश्न। भारत की जीत पर जमकर झूमे युवा। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां भारत की जीत पर जमकर झूमे युवा। भारत का झंडा लेकर जमकर नारेबाजी की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में था मुकाबला। इंडिया टीम के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। रायबरेली से आपको ये अहम खबर बता रहे हैं, जहां भारत की जीत के बाद जमकर हुई आतिशबाजी। शहर के राम कृपाल चौराहे पर मनाया गया जश्न। रायबरेली में दिखा जश्न का माहौल। अबीर गुलाब के साथ लोगों ने मनाया जश्न। भारत की जीत पर जमकर झूमे युवा। तो भारत का झंडा लेकर जमकर की नारेबाजी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में था मुकाबला। इंडिया टीम के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। और देश की बात में और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने किया आज प्रदर्शन का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दलित, पिछड़ों, धार्मिक, अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार, अपराध को लेकर पार्टी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। हजरतगंज चौराहे से राजभवन घेराव का भी ऐलान किया गया। लखनऊ पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग हुआ अलर्ट मोड पर। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, पार्टी के कई नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। सूत्रों के हवाले से ये खबर। डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी सेंट्रल, एसीपी हजरतगंज इंस्पेक्टर ने टीम और पार्टी नेताओं की धरपकड़ तेज की।
लखनऊ में अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस दे रही दबिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के सभी बॉर्डर पर फोर्स बढ़ाई गई। और अहम खबर लखनऊ से, जहां आजाद समाज पार्टी ने किया है आज प्रदर्शन का ऐलान। अपराध को लेकर पार्टी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। और शिवाजी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते। शिवाजी, आज आजाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है और अपराधों को लेकर जानकारी मिल रही है कि ये प्रदर्शन का ऐलान किया गया और सांसद चंद्रशेखर के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कुछ है पूरी जानकारी शिवाजी? देखिए, लखनऊ में बड़ा कॉल है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण और उन्हीं की अगुवाई में लखनऊ के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन होगा और उत्तर प्रदेश की जितनी भी इकाइयां हैं इस पार्टी की, सभी के लिए कॉल है कि वो लखनऊ पहुंचे। और जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, उन्होंने कहा है कि वो ध्वस्त कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के खिलाफ लगातार क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर चेत रही है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। उसी को लेकर के चंद्रशेखर रावण और उनकी जो इकाइयां हैं, उनके अध्यक्ष, महामंत्री और जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग सैकड़ों की तादाद में लखनऊ पहुंचेंगे और उन्होंने कहा है कि हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। जरूर एक कॉल है और लखनऊ के हजरतगंज के परिवर्तन चौक चौराहे से वो सीधा राजभवन जाएंगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस मोड में बिल्कुल भी नहीं है कि उनको राजभवन तक जाने दिया जाए। इसके कल से ही हमने देखा है कि लखनऊ के जो बॉर्डर्स हैं, जितने भी 8 बॉर्डर्स हैं, वहां पर सीलिंग की गई है। किसी भी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहां पर रोका जा रहा है। तमाम जो पार्टी के अन्य नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है लखनऊ में, अन्य जिलों में भी। तो पुलिस इस मूड पे है कि किसी भी तरीके से राजभवन को भी कार्यकर्ता और नेता ना पहुंचने पाए। उनको जहां पर भी हो वहीं से डिटेन करके उनको सीधे धरना स्थल ले जाया जाए। लेकिन ये बड़ी बात है कि अगर सैकड़ों की तादाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता अगर पहुंचते हैं तो उन्होंने रोक पाना भी पुलिस की एक बड़ी चुनौती होगी। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो अलग अलग जगहों पे लगाई गई है। शिवाजी, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार रुक करते हैं बुलंदशहर का, जहां गंग नहर में बहते हुए 2 शव मिलने से हड़कंप मचा। लगभग 10 दिन पुराने लग रहे दोनों के शव। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, लगभग 10 दिन पुराने लग रहे हैं दोनों के शव। बुलंदशहर से खबर, जहां पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। पानी में बहकर शव आने की संभावना भी बताई जा रही। खुर्जा के गांव चित्ती के पास गंग नहर का ये पूरा मामला, जहां गंग नहर में बहते हुए 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। लगभग 10 दिन पुराने लग रहे हैं दोनों के शव। गंग नहर में बहते हुए 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे हैं, लगभग 10 दिन पुराने लग रहे हैं दोनों के शव। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। पानी में बहकर शव आने की संभावना बताई जा रही। खुर्जा के गांव चित्ती के पास गंग नहर का मामला।
ये थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के अंतर्गत नगला चित्ती गांव के पास गंग नहर में 2 शव आज अज्ञात बरामद हुए हैं, जो लगभग 300 मीटर की दूरी पर थे और करीब हफ्ते 10 दिन पुराने लग रहे थे। और चूंकि यहाँ पर पानी का बहाव काफी कम हो गया है और पानी भी कम है, तो ऐसा लगता है कहीं पीछे दूर से बहकर ये शव आ रहे हैं और इनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो अवलोकन किया गया तो कोई जाहिर तौर पर चोट वगैरह नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी शिनाख्त नहीं है, तो बाकी जांच छानबीन और जांच पड़ताल जारी है इसकी। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां त्योहारों पर सक्रिय नहीं खाद्य विभाग की टीम रोजाना सैकड़ों टन मावा बाजारों में हो रहा सेल। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम के घर ईडी की छापेमारी। कांग्रेस के भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी जारी। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां ईडी ने एक साथ 14 लोकेशन पर छापा मारा है। राजधानी दिल्ली से खबर, जहां भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी ने की कार्रवाई की और कांग्रेस के भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी जारी। ईडी ने एक साथ 14 लोकेशन पर मारा छापा और भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी ने रेड करी और चैतन्य बघेल के यहां भी ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम के घर पर ईडी की छापेमारी। और ऐसे खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस नेता एवं पूर्व सीएम के घर ईडी की छापेमारी जारी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अखिलेश जी? देखिए अवन्या, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर भिलाई वाले आवास पर ईडी ने आज सुबह से छापेमारी शुरू की है। ईडी की छापेमारी 10 स्थानों पर एक साथ हो रही है। इनके करीबी चैतन्य बघेल के भी आवास पर हो रही है। तो ईडी ने जो सुबह कार्रवाई शुरू की है, सुबह उससे ही ईडी के तमाम अधिकारी भूपेश बघेल से संबंधित 10 ऐसे स्थान है जहां उनके ऑफिस है, घर है, बिजनेस है, उन सभी जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई और ईडी की पहुंची टीम ने वहां तलाशी अभियान शुरू किया है, दस्तावेज खंगाल रही है। आय से अधिक मामले इन पर आरोप लगे थे। इसके साथ ही साथ इसमें एक घोटाले को लेकर भी आरोप लगा था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बात आई थी। जब छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस दौरान इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले के जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। उसके बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। आज उसी मामले में ईडी ने सुबह से छापेमारी शुरू की है और छापेमारी में ईडी को आज शाम तक भूपेश बघेल के घर या उनके ऑफिस और अन्य स्थानों पर जहां जगह छापेमारी चल रही है, क्या मिलता है और ईडी पूछताछ के साथ भूपेश बघेल और अन्य लोगों को अपने साथ ले जाती है या फिर उनको छोड़ देती है, आगे नोटिस जारी करके ईडी ऑफिस में पूछताछ के बुलाती है। फिलहाल ये निर्भर करता है कि ईडी को आज छापेमारी के दौरान भूपेश बघेल के यहाँ से क्या कैश बरामद होता है या फिर ऐसे कोई दस्तावेज बरामद होते हैं जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के इन पर आरोप लगे हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आज पूरे दिन ईडी की जो छापेमारी चलेगी उसमें ईडी को भूपेश बघेल और उनके करीबी लोगों के घरों से और उनके ऑफिसों से क्या मिलता है और इसका असर सीधे संसद भवन में भी देखने को मिल सकता है। राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस इस रेड जो ईडी की चल रही है उसके खिलाफ हंगामा कर सकती है और संसद की जो कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी तो उसका असर जरूर देखने को मिलेगा और कांग्रेस आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन करके हंगामा भी संसद में कर सकती है। अखिलेश जी, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता पूर्व सीएम के घर पर ईडी की छापेमार कार्यवाही जारी है।
और भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी ने रेड की। और देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां त्योहारों पर सक्रिय नहीं खाद्य विभाग की टीम। रोजाना सैकड़ों टन मावा बाजारों में हो रहा सेल। रोजाना सैकड़ों टन मावा बाजारों में सेल हो रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खोए की जांच के लिए नहीं जा रही खाद्य विभाग की टीम। लोगों की सेहत बिगाड़ सकता है मिलावटी खोया। त्योहारों में खोए व मिठाइयों की होती है भारी सेल। दुकानदारों ने भी खाद्य विभाग की सक्रियता की खोली पोल। खोया मंडी में सैकड़ों टन खोए की रोजाना बिक्री होती है। अलग अलग स्थानों से लोग आकर बेच रहे हैं खोया। है ये सब यहाँ पे क्या बिक रहा है? सर खोया बिक रहा है। तो होली का पर्व कितना डेली सेल कितना हो जाता होगा लगभग? सर ज़्यादा नहीं, 70-80 किलो एक कुंटल बस। अच्छा, फूड विभाग के लोग आते हैं? जी सर आते हैं, हर बार होली में आते हैं, इस बार भी आएंगे। नहीं, अभी तक आए कि नहीं अभी आए? आए नहीं है सर। एक भी बार नहीं आए अभी? नो सर, 15 दिन पहले आए थे, अभी दोबारा उसके बाद नहीं आया। तो डेली हो जाता है 1 कुंटल का? जी जी। और देश की बात में एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम 3 साल बेमिसाल सरोजनी नगर आभार दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और 3 साल बेमिसाल सरोजनी नगर आभार दिवस कार्यक्रम। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सरोजनी नगर में विकास कार्यों का जश्न। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएफआर फंड में 13 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। सरोजनी नगर सोलर संवाद एवं विकास प्रदर्शनी। 4000 से अधिक कार्यों की लगेगी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे सीएम योगी। दोपहर 3:30 पर अशियाना में कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम।
और एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां सीएम ने बस्ती में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की और तत्काल मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तत्काल मौके पर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी दिए निर्देश। खबर लखनऊ से, जहां सीएम ने बस्ती में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां तत्काल मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी दिए निर्देश। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। लाठी डंडे कुल्हाड़ी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां लाठी डंडे कुल्हाड़ी से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। और घर में घुसकर मारपीट करते दिखे दबंग। मारपीट में 1 दर्जन लोग घायल हुए। और पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। और गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के नगदिलपुर गांव की पूरी घटना, जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। खबर रायबरेली से, जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। और अब बात कर रहे हैं हरदोई की, जहां किसान का सोलर प्लांट स्टार्टर दबंग उठा ले गए। किसान द्वारा विरोध किए जाने पर दबंगों ने पीटा। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान द्वारा विरोध किए जाने पर दबंगों ने मारपीट की। और सोलर प्लांट न चलने की दी किसान को धमकी। पीड़ित ने हरदोई पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। बेलग्राम कोतवाली के गनीपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां किसान का सोलर प्लांट स्टार्टर दबंग उठा ले गए। किसान द्वारा विरोध किए जाने पर दबंगों ने पीटा। सोलर प्लांट ना चलने की दी किसानों को धमकी। किसान द्वारा विरोध किए जाने पर दबंगों ने पीटा। संजय शुक्ला और संटू। और देश की बात में एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का। बड़ी खबर इस बीच दिल्ली से और अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां सांसद संजय सिंह ने शेयर मार्केट को लेकर चर्चा की मांग की। और राज्यसभा में अर्जेंट बेसिक पर चर्चा की मांग।
सांसद संजय सिंह ने शेयर मार्केट को लेकर चर्चा की मांग की है। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपके राज्यसभा सांसद ने दिया नोटिस। सांसद संजय सिंह ने शेयर मार्केट को लेकर चर्चा की मांग की। राज्यसभा में अर्जेंट बेसिस पर चर्चा की मांग की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, सांसद संजय राय ने शेयर मार्केट में चर्चा को लेकर मांग की है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं बता दूं कि 11 बजे से संसद का सत्र शुरू होगा और सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर की तरफ से लोकसभा में एक नोटिस दिया गया है। नियम 167 के तहत चर्चा की मांग की गई है कि मणिपुर में जो सुरक्षा व्यवस्था और जिस तरह से माहौल वहां पर अशांति है, इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में लगातार झड़पें हो रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां भंग चल रही है, इसको लेकर दोनों राज्यों पर कांग्रेस के तरफ से लोकसभा में तत्काल प्रभाव से चर्चा की मांग की गई है और प्रश्नकाल और सभी प्रस्ताव जो पहले से लगे हैं उनको स्थगित करके अर्जेंट बेसिस पर इसकी चर्चा कराई जाए। इसके अलावा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के तरफ से भी राज्यसभा में एक नोटिस दिया गया है और नियम 267 के तहत राज्यसभा में मांग की गई है कि लगातार शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट धड़ाम के साथ गिर रहा है। व्यापारियों को जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है उनका भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए लगातार सभी मुद्दों को रद्द करते हुए राज्यसभा की कार्रवाई आज शुरू हो, वैसे ही शेयर मार्केट पर चर्चा कराने की मांग की गई। अब ये देखना होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कांग्रेस की मांग पर चर्चा कराते हैं या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सभापति राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की मांग पर चर्चा कराते हैं या नहीं। बन्या अखिलेश जी, आपका जानकारी के लिए धन्यवाद और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।